यूपी में 62 से 33 सीटों पर कैसे सिमटी भाजपा। मोदी योगी क्यों नहीं रोक पाए हार। सपा को ऐतिहासिक जीत के पीछे की क्या है रणनीति। आपको इस वीडियो में इन सभी बातों से आज हम आपको रूबरू कराएंगे किस तरीके से 62 पे 33 सीटों पर सिमट के रह गई भाजपा और 5 सीटों से 37 पर कैसे पहुंच गई सपा। इन सभी बातों को लेकर के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या है सपा के मुद्दे और क्या है भाजपा की कमजोरी। इन सभी बातों पे होगी आज इस वीडियो में चर्चा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर सब्सक्राइब कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की बड़ी हार हुई है। 5 साल पहले 62 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार 33 सीटों पर सिमट गई है। वोट शेयर भी 50% से घटकर 41.3% रह गया है। मोदी ने 32 और योगी ने 169 जनसभाएं की, फिर भी हार गए, रोक नहीं पाए। सपा ने भाजपा को केंद्र में पूर्ण बहुमत रूप से करार दिया है। इस चुनाव में सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, 37 सीट जीती। पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी। सपा का वोट शेयर भी 18% से बढ़कर 33% हो गया। यूपी का सियासी नक्शा देखेंगे तो सपा के पूर्वांचल, वेस्ट यूपी और सेंट्रल यूपी में लाल रंग को गाढ़ा कर दिया है। जानते हैं वो 5 वजहें जिनसे यूपी में भाजपा का खेल बिगड़ा। तो पहली बात यह कि ओबीसी वोटर को एकजुट नहीं कर पाई भाजपा ओबीसी वोटर को यूपी में एकजुट नहीं कर सकी। इसके पीछे बड़ी वजह अखिलेश का पीडीए कार्ड था। भाजपा जातीय समीकरण को देखकर मजबूत उम्मीदवार भी नहीं उतार सकी। पूर्वांचल की कई सीटों पर कुर्मी वोटर इस बार पूर्वांचल की कई सीटों पर जिस तरीके से कुर्मी जो वोटर है पूरी तरीके से सपा की ओर शिफ्ट हो गया। राजभर और निषाद वोटर भी भाजपा के खाते में पूरी तरीके से नहीं आ पाया। वहीं दूसरी बात जो रही वो पुराने सांसदों को रिपीट करने से एंटी इनकम्बेंसी रही है। यूपी में भाजपा की हार के पिछले पुराने सांसदों को टिकट रिपीट करना माना जा रहा है। चुनाव के दौरान से सांसद जब जनता के बीच गए तो कई जगहों पर विरोध देखने को मिला। पश्चिमी यूपी में अलीगढ़, एटा, कैराना, मुजफ्फरनगर और पूर्वी यूपी के प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बांसगांव आदि सीटों पर विरोध का सामना करना पड़ा था। भाजपा ने यूपी की 48 सीटों पर पुराने सांसदों का टिकट रिपीट किया, जिनमें से 20 चुनाव हार गए। स्पष्ट है भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा। संघ के कैडर ने ग्राउंड से दूरी बनाई। आपको बता दें चुनाव के दौरान ग्राउंड पर भाजपा प्रत्याशियों के लिए संघ के कार्यकर्ताओं का कम एक्टिव रहना इसके पीछे की एक बड़ी वजह बताई जा रही है और अंदरूनी नाराजगी बताई जा रही है। संघ के पदाधिकारी बैठकों में गए लेकिन प्रत्याशियों को जिताने के लिए ताकत नहीं लगाई। संघ के कार्यकर्ता कैडर के लोगों को टिकट नहीं देने और संगठन की रीत नीति के पार्टी के हटने की वजह से भी नाराज हैं। संगठन और सरकार के तालमेल में कमी। यूपी में पूरे चुनाव संगठन और सरकार में तालमेल की कमी देखने को मिली, चाहे वह प्रत्याशी उतरना हो या फिर प्रत्याशियों के कार्यक्रम में मंत्रियों की गैर मौजूदगी। प्रदेश प्रभारी विजयंत पांड्या भी ज्यादा वक्त यूपी को नहीं दे सके क्योंकि उन्होंने खुद उड़ीसा से उतार दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के लोग प्रत्याशियों के चयन में अपनी बात भी नहीं रख पाए। उन्होंने बैठकों में हिस्सा लिया लेकिन उनकी राय नहीं ली गई। अपनों के बजाय बाहरियों पर भरोसा। भाजपा के कार्यकर्ता का एक बड़ा तबड़ा नाराज रहा है क्योंकि उनके यहाँ बाहरी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। कुछ बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जो 5 साल में तैयारी कर रहे थे उन्हें टिकट नहीं मिला। इससे भी कई सीटों पर भाजपा में टकराव देखने को मिला। कई जगहों पर ऐसे प्रत्याशियों का भी अंदर खाने में विरोध हुआ। इनका पार्टी से कोई वास्ता नहीं रहा लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया।
अब मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से ये 5 वजह थी जिससे भाजपा हार के पीछे गई। ये 5 बड़े नेता, इन तस्वीरों में आपको बता रहा हूं, वो 5 बड़े चेहरे जिनको करारी हार देखने को मिली है। लेकिन अब उधर ही दूसरी तरफ सपा की बात कर ली जाए तो जिस तरीके से सपा ने अपना धार लगाया अपने राजनीतिक के करियर में, 2 साल से पीडीए के मुद्दे को लेकर के धार दे रहे थे अखिलेश विधानसभा चुनाव हारने के बाद लगातार 2 साल से इस पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को तराश रहे थे। उनकी शायद ही कोई ऐसी सभा या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो जिसमें उन्होंने पीडीए का जिक्र न किया हो। वक्त के साथ उन्होंने पीडीए की नई परिभाषाएं भी गढ़ी। अखिलेश ने पीडीए के हिसाब से ही टिकटों का बंटवारा किया, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पर बहुत फोकस किया, कैंडिडेट के नाम समय से पहले जारी किए। कई सीटों पर उन्होंने आखिरी वक्त में पीडीए फार्मूले को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी भी बदले, क्योंकि ग्राउंड पर कार्यकर्ता समीकरण के लिहाज से प्रत्याशी की डिमांड कर रहे थे। अखिलेश ने यादव मुस्लिम के बजाय दूसरी जातियों पर फोकस किया। अखिलेश ने जिस तरीके से यूपी में अपनी 62 में से केवल 5 सीटों पर यादव और 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, उन्हें पता था कि इन 2 जातियों का वोट मिलता ही है, इसलिए बाकी जातियों को साथ रखा जाए। अखिलेश के प्रयोग का रिफ्लेक्शन आज नतीजों में भी दिखाई दे रहा है। सपा ने इस बार 62 में से 17 प्रत्याशी दलित उतारे। इनमें से मेरठ से पूर्व मेयर सुनीता वर्मा और अयोध्या से अवधेश प्रसाद जैसे नेताओं को टिकट दिया। अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर मुद्दे के बावजूद अयोध्या में भाजपा को करारी हार दी है। दलित बसपा के वोट बैंक को सेंध मारी है। अखिलेश ने इस बार परिवार के बाहर एक भी यादव को टिकट नहीं दिया। 2019 में 37 सीटों में से 10 यादवों को टिकट दिए थे। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण रोकने को सपा ने मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर हिंदू उम्मीदवार उतारे। कुल 9 सवर्ण और 30 ओबीसी प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। 90% आबादी और ओबीसी में कुर्मी पटेल के समीकरण में साधा। सपा ने इस बार सर्वाधिक 10 टिकट कुर्मी और पटेल बिरादरी को दिए हैं। 2019 के चुनाव में सपा 37 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन उसने केवल 3 टिकट पर बिरादरी को दिए थे। इस बार सपा ने गैर यादव पिछड़ी जातियों में निषाद और बिंद समाज के 3 प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है। वही वजह है इन जातियों का वोट इस बार भाजपा से शिफ्ट है। सपा ने जाट, गुर्जर, राजभर, पाल और लोधी समुदाय के एक टिकट दिया। बागपत, कैसरगंज, डुमरियागंज और बलिया में ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया। धौरारा और चंदौली में क्षत्रिय प्रत्याशियों को उतारा। अखिलेश ने पीडीए में 90% आबादी की हिस्सेदारी की बात की थी। उनके प्रत्याशियों के बंटवारे में इस 90% की हिस्सेदारी उन्होंने सुनिश्चित की है। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र प्रताप कहते हैं कि अखिलेश के टिकट बंटवारे ने यूपी में एक नए तरीके को सोशल इंजीनियरिंग को पैदा किया है। उन्होंने मुस्लिम और यादव मिथ को तोड़ दिया है, कुर्मियों को प्रत्याशी बनाया। यादव और कुर्मी एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने टिकट देकर इस खांचे को ब्रेक कर दिया है। सपा कांग्रेस के साथ आने से मुस्लिम वोटर्स एकजुट हुए। यूपी में 20% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। इस बार सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मुसलमानों की सारी दुविधा खत्म कर दी। इसके अलावा अखिलेश मुस्लिमों के मुद्दे पर हमेशा समुदाय के साथ रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशी उतारे। इसके बावजूद मुस्लिमों ने 90% वोट इंडिया गठबंधन को ही गए। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन ने बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट के बावजूद मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया। खासकर पश्चिमी यूपी में इस बार सपा ने 4 और कांग्रेस ने सिर्फ 2 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। वही वजह है जो वेस्ट यूपी में भाजपा को नुकसान हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र प्रताप का कहना है कि यूपी में सपा की जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह अखिलेश और राहुल का साथ आना, ये बड़ी बात है। दोनों के साथ मिलाने में जमीन पर वर्कर मजबूत हुआ। सपा और कांग्रेस के कैडर ने एक दूसरे के लिए अच्छे से काम किया। मुस्लिम वोटरों ने एक मुश्त जीतने वाले प्रत्याशी को ही वोट दिया।
अब मैं आपको बता दूं, ये थी अखिलेश की योजना और अखिलेश की रणनीति। इसी के साथ पीएम का मार्जिन घटा, 7 केंद्रीय मंत्री हारे। भाजपा की तैयारी काशी से पीएम मोदी को रिकॉर्ड वोटों से जीतने की थी, लेकिन पीएम मोदी का मार्जिन 2014 और 19 से कम रहा। मोदी 1,52,513 वोटों से जीते। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को 4,60,457 वोट मिले। मोदी सरकार के 11 मंत्री यूपी के चुनाव मैदान में थे, इनमें से 7 चुनाव हार गए। सबसे बड़ा उलटफेर अमेठी में हुआ। यहाँ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को केएल शर्मा के करारी शिकस्त दी है। 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने 55,000 वोट से हराया था। केएल शर्मा ने 1,67,000 वोटों से स्मृति ईरानी को हरा दिया है। यूं कहें तो 2019 से इस बार स्मृति ईरानी को वहां से दोगुनी सीटों से हराया है और दोगुनी सीटों से हार देखने को मिली है। वहीं मुजफ्फरनगर से संजीव बलियान, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे, जालौन से भानु प्रताप वर्मा, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति और मोहनलालगंज से कौशल किशोर भी चुनाव हार गए हैं। योगी सरकार के 2 मंत्री भी हारे। योगी सरकार के 2 मंत्री भी चुनाव हार गए हैं। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को राहुल गांधी ने 3,90,000 वोट से हराया। मैनपुरी से जयवीर सिंह को डिंपल यादव ने 2,21,000 वोट से हराया है। कांग्रेस का वोट 3.6% बढ़ा, मगर सीटें 6 ही मिली। 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा फायदे में कांग्रेस है। कांग्रेस का 2019 में सिर्फ 6.4% वोट मिला था। 2024 में पार्टी को 9.46% वोट मिले। 2009 के बाद यहां कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन माना जा रहा है। कांग्रेस के 17 कैंडिडेट में से 6 जीते हैं। राहुल, प्रियंका और अखिलेश के साथ में कांग्रेस को 1 से 6 सीट पर पहुंचा दिया। 2019 में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की सीट जीती थी, यहां से सोनिया गांधी सांसद बनी। इस वक्त पर कांग्रेस का गढ़ रही प्रयागराज, इलाहाबाद में 40 साल बाद कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 1984 के कांग्रेस के टिकट पर आखिरी बार अमिताभ बच्चन ने जीत हासिल की थी। सहारनपुर से इमरान मसूद, बाराबंकी से पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएल पुनिया का बेटा तनुज पुनिया, सीतापुर से राकेश राठौर ने जीत हासिल की है। आपको बता दें, ये बड़ी और अहम खबर आईबीपी न्यूज आपको दिखा रहा, जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं इसका मैंने आपको समीकरण दिखाया है। लेकिन आपको बता दूं, जिस तरीके से इन सभी नतीजों को देखने के बाद ये पता चला कि जो भाजपा के कैंडिडेट थे इनको काफी करारी हार देखने को मिली है। वहीं आपको बता दें, सीतापुर लोकसभा सीट पर भी 2 बार से कब्जा रहा भारतीय जनता पार्टी का, जिसको करारी तकरीबन 90,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। 45 साल के बाद सीतापुर लोकसभा में कांग्रेस ने वापसी कर इतिहास रच डाला। कांग्रेस प्रत्याशी राकेश राठौर ने हासिल की विजयश्री, करीब 90,000 मतों से भाजपा को हराया। शुरू में बढ़त बनाकर चले राकेश ने अंत तक हासिल की जीत। हर राउंड में जीत रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी राकेश राठौर। आपको बता दें, सीतापुर की ऐतिहासिक जीत, जहां पर गठबंधन के प्रत्याशी से कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश राठौर ने बीजेपी के प्रत्याशी राजेश वर्मा को करारी हार से तकरीबन 90,000 वोटों से हराया है। ब्यूरो रिपोर्ट आईबीपी न्यूज।